आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, 6th में हमें क्या सोल्व करना है, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें क्या सोल्व करना है, ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इनको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा है क्या, अगर हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे और ये हमारे पास एक्सरसाइज चल रही है किस पे, वेरिएबल सेपरेशन पर बेस है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं 6th क्वेश्चन का। हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन हमारे पास इसका क्या रहेगा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या दे रखी है बच्चों हमारे पास, dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, x प्लस वाई प्लस एक्स, वाई प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये दे रखी है हमारे पास। अब हमें इसको क्या करना है बच्चों, वेरिएबल सेपरेशन से सोल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ से बच्चों हम क्या कॉमन ले लें, y कॉमन ले लें, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, देखो बच्चों x प्लस 1 तो है ही, प्लस y प्लस एक्स, वाई को हमने एक साथ ले लिया। ठीक है बच्चों, dy बाई डी एक्स हो गया ये हमारे पास। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से मैं y को कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, y को मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, तो कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों हमारे पास, देखो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, हो गया 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या ले लो, देखो x 1 प्लस एक्स, इसमें बच्चों 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ से थ्रू आउट क्या कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स आपने क्या ले लिया, थ्रू आउट कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बच जाएगा बच्चों आपके पास, अंदर यहाँ पे 1 बचेगा प्लस y बचेगा। ठीक है, तो आपके पास ही किसके इक्वल चल रहा है, dy बाई डी एक्स के चल रहा है बच्चों, चल रहा है। अब यहाँ से ये देखो बच्चों, अब 1 प्लस वाई को कहाँ पे ले आओ बच्चों, डी वाई के साइड में, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई 1 प्लस वाई आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वी गेट, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 1/1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये देखो बच्चा 1 ओवर, ये आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया 1 ओवर ए एक्स प्लस बी, ये आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसका क्या होता था बच्चों आपके पास, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी ओवर जो आपके पास कोफिशिएंट किसका होता था, एक्स के आगे, तो आप क्या लिख देते थे, वो कोफिशिएंट लिख देते थे। बट यहाँ पे आपके पास क्या है, किस टर्म में चल रहा है, वाई में, और किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वाई के, तो हमारे पास जो यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वाई के आगे, तो आप क्या लिखोगे, वो लिखोगे, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से लॉग ऑफ 1 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा बच्चों 1 का, अब इसका अलग अलग कर लो, 1 का x के साथ कर लो और x का x के साथ, तो 1 का कितना आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा, x का करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, तो सेकंड पार्ट यहाँ तक फर्स्ट क्लियर हो गया बच्चों, चलो अब सेकंड पार्ट लेते हैं हम। सेकंड में हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास बच्चों, आपके पास दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स। सबसे पहले तो क्या करना है बच्चों, हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, डी एक्स यहाँ पे भी और डी एक्स यहाँ पे, तो डी एक्स को एक साथ ले लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये डी वाई, अब हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, इसको मैं वहाँ पे ले जाऊँगा तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, हो गया यहाँ तक। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे आप क्या कॉमन ले लो, x को बाहर ले लो, तो x को बाहर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, वाई स्क्वेयर माइनस वाई, या आप यहाँ पे कर लो बच्चों x डी एक्स। ठीक है बच्चों, x डी एक्स हो गया, ये आपके पास यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर
डी वाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब वाई स्क्वायर माइनस वाई को कहाँ पे ले आओ बच्चों, वाई की साइड ले आओ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डी वाई बाई वाई स्क्वायर माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कहाँ पे ले जाओ, एक्स की साइड ले जाओगे तो यहाँ पे एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डी एक्स हो गया बच्चों। आपने क्या कर दिया, यहाँ तक वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो डी वाई वाई स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब ये देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखना एक बार, वाई स्क्वायर माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ बच्चों, वाई ले लिया, वाई माइनस 1 हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब ये देखना बच्चों, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, रीअरेंज करूँगा तो देखो 1 ओवर वाई माइनस 1 ओवर वाई डी वाई, मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों। अगर हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, वाई इंटू वाई माइनस 1 आएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, वाई माइनस वाई प्लस 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यही टर्म सेम आएगी आपके पास। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन है एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों आपके पास, मैंने एक फॉर्मूला ही बताया था आपके पास, क्या, एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, यानी नीचे जो हमारे पास फंक्शन है ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव है, तो आपके पास क्या आ जाता है, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी आ जाता है बच्चों। अब ये देखो बेटे, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है, यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड, बट यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, -1/2 से, और यहाँ पे -2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखो बटे, हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 ओवर वाई माइनस 1, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, लॉग ऑफ वाई माइनस 1, यहाँ पे -1/y का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन बच्चों, लॉग वाई आ जाएगा, लॉग वाई, यहाँ से कितना आ जाएगा -1/2 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ सी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये देखो बच्चों, हम इसको और अरेंज क्या कैसे कर सकते हैं, देखो लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n आपके पास क्या होता है, लॉग m/n होता है आपके पास। ठीक है, -12 लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ लॉग सी, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, देखो आपने क्या किया, पहले वेरिएबल सेपरेट कर दिया, उसके बाद क्या किया आपने, इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो आपने इसको क्या किया, इसका एलसीएम लेके आपने इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। देखो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट है बच्चों हमारे पास। द गिवन इक्वेशन इज आपके पास क्या दे रखी है बच्चों, y³ + 1 इंटू e⁻x प्लस x e⁻x dx माइनस x e⁻x y² dy = 0 दे रखी है। ठीक है बच्चों, आपके पास क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है बच्चों, आप क्या करोगे, y वाली टर्म को एक साइड ले जाओ और x वाली टर्म को एक साइड, यानी x वेरिएबल के एक साइड रखो और y वेरिएबल के एक साइड रखो। ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन से। तो आप यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, देखो ये आपके पास क्या है, x में टर्म है और ये y में, तो y को कहाँ पे ले जाओ, दूसरी साइड ले जाओ और x वाले को एक साइड।
ठीक है, वाई क्यूब प्लस 1 ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई एक्स वाई स्क्वेयर डी वाई। ठीक है बच्चों, अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक्स ई एक्स है, ठीक है, ये आपके पास x में है, तो इसको कहाँ पे ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में, इसको कहाँ पे ले जाओ, राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो e टू द पावर x प्लस एक्स ई टू द पावर x ओवर क्या आ जाएगा बच्चों, x ई टू द पावर x आ जाएगा, यहाँ से dx आ गया, यहाँ से वाई स्क्वेयर आपके पास बच्चों, नीचे आपके पास कितना है, वाई क्यूब प्लस 1 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे dy है, आपके पास क्या होगा बच्चों, वेरिएबल सेपरेट हो गए। ठीक है, अब क्या करो बच्चों, इसको अलग अलग कर लो, तो अलग अलग करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स ई एक्स प्लस एक्स ई एक्स ओवर एक्स ई एक्स। ठीक है बच्चों, डी एक्स हो गया। यहाँ से आपके पास कितना आएगा बच्चों, देखो ये आपके पास कितना है, वाई स्क्वेयर है, और नीचे कितना है, वाई क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको वाई स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 1 डी वाई। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, यहाँ से आपके पास e2 से e टू द पावर x, ये आपके पास कैंसिल आउट, तो आपके पास यहाँ से कितना है बच गया बच्चों, 1/x प्लस 1 dx। यहाँ से आपके पास कितना बचेगा बच्चों, वाई स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 1 dy। अब क्या कर देते बच्चे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड वी गेट, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, देखो इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 1 dx। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर वाई क्यूब प्लस 1 dy। ठीक है बच्चों, हो गया यहाँ तक। अब ये बताओ बच्चों, अब 1/x का कितना होता है इंटीग्रेशन, 1/x का log x होता है, log x का बच्चों नहीं, 1 का dx के साथ कितना आएगा, x आएगा। अब ये देखो बच्चों, वाई क्यूब प्लस 1, वाई क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, 3y स्क्वेयर होता है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, वाई स्क्वेयर है बट हमारे पास 3 नहीं, तो मैं क्या करूँ, 1/3 ओवर 3 से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई, और 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो अब ये देखो बच्चों, अब नीचे फंक्शन है, ऊपर नीचे इसका क्या है, डेरिवेटिव है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ f(x) आ जाता है। यहाँ पे 1/3 है आपके पास, तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, log ऑफ कितना, वाई क्यूब प्लस 1 ओवर प्लस log ऑफ c आ जाएगा। ये आपके पास बच्चों क्या आ गया है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास क्या आ गया, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया बच्चों। ठीक है, देखो आपने क्या किया, पहले x वाले वेरिएबल को एक साइड रखा, y वाले वेरिएबल को एक साइड रखा, उसके बाद आपने क्या किया, आपने इन दोनों को जो कैंसिल हो रहे थे उनको अलग अलग करके कैंसिल आउट कर दिया। फिर आपने क्या किया, इंटीग्रेटिंग कर दिया बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आया, आपके पास ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आएगा, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चलो नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास है बच्चों 8th पार्ट। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, हमारे पास क्या देखा है, द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है बच्चों, 1 + x 1 + y स्क्वेयर dx प्लस 1 + y 1 + x स्क्वेयर dy। ठीक है बच्चों, ये इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे बच्चों। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो बच्चों, 1 + x 1 + y स्क्वेयर dx। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा बच्चों, 1 + y 1 + x स्क्वेयर dy। ठीक है बच्चों, अब ये देखो x वाले टर्म को एक साइड
और वाई वाले टर्म को एक साइड, यानी एक्स वेरिएबल की एक साइड रखो और वाई वेरिएबल्स के एक साइड रखो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास देखो एक्स में रख रहे हो तो वाई वाली इस टर्म को कहाँ पे ले जाओ, राइट हैंड साइड में, इसको कहाँ पे ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे कितना है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, डी एक्स आ गया बच्चों। यहाँ पे 1 प्लस वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर है बच्चों, यहाँ पे कितना आ गया, डी वाई आ गया, ठीक है बच्चों। आपने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया। अब उसके बाद क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, तो इंटीग्रेशन करते थे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ से करोगे क्या आएगा बच्चों, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 1 के नीचे अलग और x के नीचे अलग, तो एलसीएम सेम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है बच्चों। ऐसे कर दिया मैंने। यहाँ से मैंने क्या किया बच्चों, देखो -1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, ठीक है बच्चों। यहाँ से फिर -y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, ठीक है बच्चों। अब ये देखो बच्चों 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर किसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों, ये होता है tan इनवर्स x का, ठीक है, tan इनवर्स x का। अब ये बताओ बच्चों tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता था, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर किसका करते थे, x का करते थे, x का x के साथ कितना होता था 1। अब क्या कर दो, टेकिंग बोथ साइड क्या ले लो, इंटीग्रेशन ले लो, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसका आ गया बच्चों, tan इनवर्स x का आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये देखो बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, नीचे आपके पास फंक्शन है और ऊपर इसका क्या है, डेरिवेटिव। कैसे हो जाएगा डेरिवेटिव, देखो मैं 2 से क्या कर दूँ डिवाइड और 2 से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का कितना डेरिवेटिव आएगा बच्चों, 1 का 0, एक्स स्क्वेयर का कितना हो जाएगा बच्चों 2x, तो आपके पास कितना आ रहा है 2x आ रहा है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बच्चों इज इक्वल टू माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, फिर वही टाइप 1 ओवर 1 प्लस, यहाँ पे किसके अंदर है y में, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास tan इनवर्स y, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे फिर मैं क्या कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है बच्चों। ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वेयर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, ये आपके पास क्या आएगा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। ये आपके पास क्या आ गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। देखो समझ में आ गया, देखो इसको चेक करो बच्चों। हमारे पास 7th क्वेश्चन है बच्चों अब, ठीक है। जो हमारे पास 7th क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमें क्या सोल्व करना है, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है, जो हमारे पास दे रखे हैं इनमें, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 एक एक को सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो सॉल्यूशन 7th का फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, द गिवन इक्वेशन इज, क्या दे रखे बच्चों आपके पास, dy/dx प्लस, इसको आप क्या ले जाओ राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस 2y, 1 माइनस कोस 2y बच्चों, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो बच्चों आपके पास dy/dx, ठीक है, माइनस 1 प्लस कोस 2y कितना होता है बच्चों, 2 कोस स्क्वेयर y, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर 2y, यही होता है बच्चों आपके पास। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास dy/dx, कितना आएगा आपके पास कोट स्क्वेयर ही आएगा बच्चों आपके पास, ठीक है, कोट स्क्वेयर y। अब क्या कर दो, वेरिएबल सेपरेट कर दो बच्चों, क्या आएगा वेरिएबल सेपरेट करोगे तो dy/कोट स्क्वेयर y, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन बोथ साइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट, कितना आएगा बच्चों यहाँ से
डी वाई बाई कोट स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये देखो बच्चों, कोट स्क्वेयर है तो ये क्या आता है बच्चों आपके पास ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो कितना आ जाएगा टेन स्क्वेयर वाई आ जाएगा। तो टेन स्क्वेयर वाई किसका होता है बच्चों, ये आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, ऊपर देखो ये ऊपर आ जाएगा आपके पास टेन स्क्वेयर वाई आ जाएगा, टेन स्क्वेयर वाई डी वाई, और यहाँ से कितना आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये देखो बच्चों आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस कितना बच्चों टेन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1। आपके पास क्या है बच्चों टेन स्क्वेयर वाई है, तो टेन स्क्वेयर वाई है तो कितना आ जाएगा सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा टेन स्क्वेयर एक्स के। तो आप क्या अप्लाई कर दो, टेन स्क्वेयर वाई की जगह क्या अप्लाई कर दो सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1। तो आपके पास कितना आएगा बच्चों, देखो यहाँ से आपके पास सेकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 वाई है बच्चों। ठीक है, सेकेंड स्क्वेयर वाई, एंगल किसमें है वाई में, और यहाँ से कितना डी एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपके पास कितना हो जाता है बच्चों सेकेंड स्क्वेयर वाई आ गया, ये आपके पास किसका होता है बेटे टेन वाई का, इंटीग्रेशन किसका होता है बेटे टेन वाई का, यहाँ से कितना आ जाएगा वाई आ जाएगा 1 का, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों एक्स आ जाएगा, और यहाँ से इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी आ जाएगा। ये आपके पास क्या आएगा बच्चों विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया हमारे पास किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, देखो आपने क्या किया, ये आपके पास फॉर्मूला था 1 प्लस कोस 2y, आपने इसको सोल्व किया तो कितना आया 2 कोस स्क्वेयर, एंगल क्या हो जाता है बच्चों हाफ हो जाता है, तो आपने क्या किया एंगल हाफ किया बच्चों, यहाँ पे भी कितना एंगल हाफ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो साइन स्क्वेयर वाई आ जाएगा। ठीक है, तो आपने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद आपने क्या किया टेन स्क्वेयर वाई आ गया बच्चों, टेन स्क्वेयर वाई को किस में कन्वर्ट कर दिया सेकेंड स्क्वेयर वाई माइनस 1 में। ठीक है, और आपने क्या कर दिया उसका इंटीग्रेशन कर दिया, देखो बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सेकंड, द गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास क्या दे रखी है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये दे रखा हमारे पास। अब ये देखो बच्चों, ये आपके पास क्या है y वाले टर्म को एक साथ रखो और x वाले टर्म को, यानी x के वेरिएबल को एक साइड और y के वेरिएबल्स को एक साइड, वेरिएबल सेपरेशन थे। आप यहाँ पे y dy, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर, इसको यहाँ पे ले आओ। ठीक है, यहाँ पे लेके आने के बाद इसको जो x और dx बच गया उसको कहाँ पे ले जाओ बच्चों राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, यहाँ से देखो यहाँ से आपके पास कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है आपके पास बच्चों। ठीक है, नीचे कितना x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ कहाँ पे रह गए, हाँ dx। ठीक है, हो गया बच्चों अब हमारे पास। अब हम क्या कर देंगे बच्चों इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसके बाद वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम क्या करते थे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों y 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू, अब ये देखो बच्चों आपके पास कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँ बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को एक साथ ले लूँ और x को एक साथ ले लूँ। तो देखो बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है, x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और मैंने किसको एक साथ ले लिया x को अलग कर लिया, तो x को अलग किया तो हमने जो एलसीएम आएगा वो तो सेम आएगा। ठीक है, और जो टर्म बनेगी वो ऊपर यही बनेगी। ठीक है, x और नीचे हमारे पास कितना है x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे x से x कैंसिल आउट। अब ये देखो बच्चों 1 प्लस वाई स्क्वेयर ओवर ऊपर क्या बच्चों y है, y और 1 प्लस वाई स्क्वेयर, ये हमने बहुत बार क्वेश्चन किए हैं। क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से डिवाइड, तो ये आपके पास नीचे फंक्शन रहेगा f(x), ऊपर इसका क्या रहेगा डेरिवेटिव, तो आपके पास क्या हो जाएगा log ऑफ f(x) हो जाता था। तो आप यहाँ पे क्या करो बच्चों 2 से क्या कर दिया मैंने, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट में हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड, तो 1 प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितना बच गया बच्चों 1 ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितना बचा 1 ओवर 1 प्लस
एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब ये देखो बच्चों, ये आपके पास कितना हो जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर हो गया बच्चों ये तो, ठीक है 1 प्लस वाई स्क्वेयर हो गया। यहाँ से 1/x किसका होता है बच्चों, log ऑफ x का। यहाँ से बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर कितना होता है बच्चों, tan इनवर्स x प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका। ठीक है बच्चों, देखो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना। पहले क्या करना बच्चों, वेरिएबल सेपरेट करना। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, देखो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास थर्ड। द गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास क्या दे रखा है, dy/dx इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स log x प्लस ई टू द पावर एक्स ओवर एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर। ऊपर हमारे पास देखो बच्चों डिनोमिनेटर में y है, नहीं है, डिनोमिनेटर में हमारे पास y है, तो यहाँ पे ले आओ इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो डिवाइड में कहाँ पे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में कोस वाई डी वाई। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास x उस साइड ले जाओ, तो x ई टू द पावर x log x प्लस ई टू द पावर x ओवर क्या बच्चों, x है ये इंटू dx हो गया। ठीक है बच्चों, हो गया। अब ये करो बच्चों, x को L इसके नीचे ले लो और इसके नीचे ले लो, कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से इसके नीचे लोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ई एक्स log x प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, ई टू द पावर x ओवर x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, हो गया आपके पास। अब इसका क्या कर दो, इंटू डी एक्स। ये आपके पास किसके इक्वल चल रहा था, कोस वाई डी वाई। ठीक है बच्चों, हो गया। अब ये देखो, आप क्या करते थे, वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब क्या कर दो आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। तो आप इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो आप इंटीग्रेशन करो बच्चों, कितना आएगा देखो, कोस वाई डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो बच्चों इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग कर लो, ई टू द पावर एक्स log एक्स। ठीक है, यहाँ से डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स ओवर एक्स। ठीक है बच्चों, इसका डी एक्स हो गया आपके पास बच्चों। अब ये देखो बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, अब हम करते हैं यहाँ से कितना, कोस वाई का कितना हो जाता है बच्चों, साइन वाई हो जाता है। अब ये देखो, फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ यू इंटू वी, यू ये इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अप्लाई कर दो बेटा। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करोगे तो देखो, log x को क्या रखो, एज इट इज रखो, किसका इंटीग्रेशन, ए टू द पावर एक्स का माइनस इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट का क्या करोगे, डेरिवेटिव log ऑफ एक्स। ठीक है, log ऑफ x ओवर डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डी एक्स ई टू द पावर x ओवर x डी एक्स, इसको एज इट इज रखो बच्चों। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, यहाँ से कितना आएगा, log x ई टू द पावर x। अब ये देखो बच्चों, यहाँ से कितना आएगा, log x का कितना होता है 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स कितना आएगा, ई एक्स आएगा, और बाहर क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, ई टू द पावर एक्स ओवर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ओवर एक्स। ठीक है, ये बच गया आपके पास साइन वाई। अब ये देखो बच्चों, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी लगा लो, ये आपके पास क्या इतना आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आपके पास कितना रिजल्ट आएगा बच्चों, देखो यहाँ से आपके पास कितना आया, साइन वाई इज इक्वल टू log एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, आपने देखो बच्चों यहाँ पे
वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपके पास क्या हो गया, u इंटू वी, यानी आपके पास फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हो गया, दो फंक्शन हो गए आपके पास। तो आप क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया आपने, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करने के बाद आपने क्या किया, सोल्व किया। सोल्व करने के बाद आपके पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया है वो आपके पास ये आया है, ठीक है बच्चों। ये आपके पास क्या था, 7th क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमें क्या सोल्व करना था, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना था, ठीक है बच्चों। देखो